जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, जब उसने प्रत्येक छोटे और बड़े, समुद्र में रहने वाले जंतु को और हर एक पक्षी, पशु, रेंगने वाले जीव, हर घरेलू और जंगली जानवरों को रचा, तब यीशु वहां पर थे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में रचा, तब यीशु वहाँ पर मौजूद थे। जब परमेश्वर उन्हें फलदायी होने और पृथ्वी पर भर जाने के लिए कहा, तब भी यीशु वहाँ पर थे। यीशु परमेश्वर के साथ थे और वो परमेश्वर थे और कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं रची गई थी। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप और मृत्यु ने संसार में प्रवेश कर लिया और मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गई। लेकिन परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि एक दिन एक बालक का जन्म होगा जो सर्प के सिर को कुचलेगा। वे बालक यीशु थे। एक समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम नामक एक धर्मी जन के साथ वाचा बांधी। उन्होंने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि उसके वंशजों के द्वारा संसार की सारी जातियां आशीषित होंगी। वो वंशज यीशु हुए। बहुत वर्ष बीतने पर परमेश्वर ने अपने नबी यशाया से कहा, एक कुंवारी एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थी परमेश्वर, अनंत पिता और शांति का राजकुमार होगा। नियुक्त समय पर जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आया और उसने मरियम से कहा कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और वो बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने एक बालक को जन्म दिया और स्वर्गदूत द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उसने उसका नाम यीशु रखा। एक स्वर्गदूत कुछ चरवाहों को भी दिखाई दिया जो उस जगह अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि बैतलहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और वे उसे चरनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ पाएंगे। जब यीशु 30 वर्ष के हुए, तब यूहन्ना नामक एक व्यक्ति ने उन्हें बपतिस्मा दिया और उस समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उस पर उतरा। उस समय आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यीशु ने बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाया। उसने लोगों को चंगा किया, भीड़ को खिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, वरन उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु ने ये सारे काम प्रेम के साथ लोगों को अपने पिता, सारे जगत के सृष्टिकर्ता से जोड़ने के लिए किया। लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे तुच्छ जाना, उसे बंधक बनाया गया, उस पर थूका गया और उसे अकारण ही मारा गया। उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। जब रोमी अधिकारियों ने यीशु को छोड़ने का प्रस्ताव रखा तो उसके अपने लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने जोर डाला कि उसे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया जाए। इसलिए एक रोमी गवर्नर पेंतुस पिलातुस ने यीशु को क्रूस की सजा दी। यीशु को गुलगुत्था की पहाड़ी तक अपना क्रूस उठाकर ले जाने के लिए मजबूर किया गया। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोककर 2 डाकुओं के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब यीशु क्रूस पर ही टंगे हुए थे, उसने अपने पिता से ये कहते हुए प्रार्थना की कि वो उसके सताने वालों को क्षमा कर दे। आकाश अंधियारा हो गया और बहुत घंटों तक क्रूस पर टंगे रहने के बाद यीशु ने कहा, पूरा हुआ। तब यीशु ने अपना सर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया। धरती हिल गई और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया। उसकी देह को क्रूस पर से उतारकर सन के कपड़े में लपेटा गया और उसे कब्र में रख दिया गया। कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया और रोमी सैनिक उस कब्र की रखवाली करते थे। लेकिन तीसरे दिन एक स्वर्गदूत ने पत्थर हटा दिया। यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिनों तक
वो अपने चेलों और उस पर विश्वास करने वालों को दिखाई देता रहा। यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया और उनसे निडर रहने वरन सारी जाति के लोगों को गवाही देने के लिए कहा कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना है। यीशु ने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करता और उसका नाम लेता है वह उद्धार पाएगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसके बाद यीशु अपने पिता के पास स्वर्ग में वापस चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, वरन इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु ने कहा, परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग वही है। मार्ग, सत्य और जीवन वह ही है। बिना उसके द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का वरदान उनके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वे दोषी ठहरेंगे, क्योंकि पाप और गलत कामों की मजदूरी मृत्यु है। हम सभी ने पाप और बुराइयां की हैं, लेकिन यीशु ने हमें सभी पापों से क्षमा दी है। कोई ऐसा पाप नहीं जिसे वो क्षमा न कर सके, लेकिन हमें यीशु से क्षमा मांगनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर मिले और कोई भी जन नाश न हो। हमें अपने हृदय की गहराई से उस नाम को पुकारना और उस पर विश्वास करना चाहिए। और आज के दिन से ही यीशु के ये संदेश संसार के सारे लोगों और सारी जातियों को सुनाया जाना चाहिए। यीशु एक बार फिर से वापस आने वाले हैं और उस दिन आकाश अंधियारा हो जाएगा, आकाश से अग्नि बरसेगी और भूडोल होंगे, बादल हट जाएंगे और यीशु अपने सामर्थ के साथ बड़ी महिमा के साथ वापस आएंगे। वह आकाश की शक्तियों की अगुवाई और जगत का न्याय करेंगे। जिन्होंने यीशु का नाम लिया है वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और यीशु के साथ अनंत जीवन बिताएंगे। वो सब कुछ नया कर देंगे। वो सारे आंसुओं, दुखों और लज्जा को दूर कर देंगे। जिन लोगों ने उसके नाम को अस्वीकृत करके उस पर विश्वास नहीं किया, उन्हें अनंत काल के लिए दोषी ठहराया जाएगा। यीशु ने कहा, सकरा है वो द्वार जो जीवन की ओर ले जाता है, परंतु चौड़ा है वो द्वार जो विनाश की ओर ले जाता है। अब आप निर्णय लें, क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके और उसको ग्रहण करके उद्धार के वरदान को प्राप्त करना चाहेंगे, या फिर आप उसे पीठ दिखाकर उसे अस्वीकार कर देंगे? आप अभी यीशु को पुकार सकते हैं। अपने पापों का अंगीकार करें और क्षमा पाएं। विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया है और आप उद्धार पाएंगे। आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। हर बीतने वाले दिन में दूसरों के साथ इस संदेश को साझा करें, ताकि वे भी परमेश्वर की संतान बन सके और हम साथ मिलकर कहेंगे, आइए प्रभु, आइए यीशु। इस कहानी का एक एक शब्द सच्चा है और परमेश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल में लिखा है। आप अपने उद्धार के लिए अभी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किए हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें और मैं आज से केवल यीशु पर ही विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं आपके साथ अपना अनंत जीवन व्यतीत करूंगा। अपनी पवित्र आत्मा द्वारा प्रतिदिन मेरी अगुवाई करें। मेरे संपूर्ण हृदय, प्राण और मन से आपको तथा दूसरों को अपने जैसा प्रेम करने में मेरी अगुवाई करें। अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू से मुझे उद्धार देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।